स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 8 मैथ का एक्सरसाइज 14.2 सॉल्व कर रहा हूँ। तो इस एक्सरसाइज में आपके जो है ना बेसिक 3 आइडेंटिटीज़ हैं। ओके, और ये पूरा एक्सरसाइज जो है उन्हीं 3 आइडेंटिटीज़ पे है, सिर्फ लास्ट क्वेश्चन को छोड़ के। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, बाकी जो आपके पूरे एक्सरसाइज है वो सिर्फ 3 आइडेंटिटीज़ पे हैं। और वो आइडेंटिटीज़ क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं और वो आपके आगे चल के काम में आने वाली हैं। 9, 10 तक 12th क्लास तक ये काम में आएंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इस एक्सरसाइज का और देखते हैं आइडेंटिटीज़। तो स्टूडेंट, सबसे पहली जो 3 बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं वो है आपकी a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसकी जो इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। नेक्स्ट है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। और एक थर्ड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। अब जो क्वेश्चन है वो हो सकता है या तो आपको इस फॉर्म में दिया हो या इस फॉर्म में दिया हो। अगर इस फॉर्म में दिया है तो उसे इसमें कन्वर्ट करना होता है, और इसमें दिया है तो उसको इसमें कन्वर्ट करना होता है। अब जैसे कि आप सभी देखिए, एक्सरसाइज जो आपको 14.2 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें कह रही है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, कि इनको फैक्टराइज करना है। और ये जो फैक्टराइज करना है ना, इसमें आपको ये ऊपर की 2 आइडेंटिटी लगा के फैक्टराइज करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो एक बार मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। अभी देखो, जैसे क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस 8 है प्लस 16। अब ये तो पहले से ही स्क्वायर के फॉर्म में है। 16 जो है ये हमारा 4 का स्क्वायर है। ओके, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम इनके पार्ट में कन्वर्ट करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 इंटू ए, 2 4 ज़ा 8 इंटू ए। तो ये हमारा देखो ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ब्रैकेट में बाई आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, ये वाली, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा आपके ए प्लस 4 का होल स्क्वायर। कोई सॉल्यूशन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ये देखना है कि ये हमारा 16 स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर है 16 4 का। ठीक है जी, 8 2 इंटू 4 इंटू ए ले सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा एक फॉर्म बन रहा है। अब इसी तरह से इस क्वेश्चन को देखो। अब इसमें क्या है, पी हमारा पी पहले से इसके स्क्वायर के फॉर्म में है। ओके, 25 ये हमारा 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब 10p को हम क्या लिख सकते हैं, 5 टू द 10 हमें मालूम है, यानी कि 2 इंटू पी इंटू 5 हम इसको लिख सकते हैं। तो क्या होगा, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी बन गई। तो यहाँ पे ब्रैकेट में मेरे चाहे लिख दो कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपका इक्वल हो जाएगा p माइनस 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि b क्या है, b हमारा 5 है और a की जगह p है। इसी तरीके से अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन का। थर्ड थोड़ा सा अलग है, हालांकि कि सेम यही है, फॉर्मूले तो यही 2 लगने वाले हैं। इस पूरे फर्स्ट के जितने भी क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस में यही 2 फॉर्मूले लगने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, देयर इज नो डाउट। अब देखो, अब ये क्या है, ये 25 5 का स्क्वायर होता है, हमें मालूम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5m का होल स्क्वायर। ठीक है, 9 है, ये होता है हमारा 3 का स्क्वायर। अब देखो 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30। ओके, यानी कि ये 2ab बन सकता है। तो 2 इंटू 5m प्लस सॉरी इंटू 3 प्लस ये तो है हमारा। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी से आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखने के टाइम पे लिखना है, ताकि बताना है कि आपने कौन सा आइडेंटिटी यूज़ किया है। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। 4 थोड़ा सा और डिफिकल्ट है, क्यों, क्योंकि इसमें नंबर थोड़े ज़्यादा हैं। ओके, और जिन स्टूडेंट्स की कैलकुलेशन अच्छी है उनके लिए तो बहुत ईजी है, जिनकी कैलकुलेशन थोड़ी टफ है उनके लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अब सबसे पहला काम जो है क्या करना है, ये देखना है कि जो लास्ट की जो है ना, लास्ट और स्टार्टिंग की डिजिट, क्या ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर हैं क्या। 49 है, जी हाँ, ये तो 7 का स्क्वायर है। ओके, 36 ये तो 6 का स्क्वायर है, तो 6z का होल स्क्वायर।
अब एक चीज देखो, क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे और 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है 7 6 जा 42, 42 जा 84 आ रहा है, यानी कि ये हमारा फिर से फॉर्मूला बन सकता है किसका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मैंने ये नहीं लिखा है, आपको ये लिखना है, ध्यान स्टूडेंट्स, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इस तरीके से। तो यानी कि जितने भी क्वेश्चंस हैं इस टाइप के, सारे क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये आ गया। अब फिर से देखो, फर्स्ट और लास्ट क्या स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर, जी हाँ, ये ए स्क्वायर है और ये बी, सॉरी बी नहीं, और ये 2 का स्क्वायर है। ओके, ये माइनस है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, अच्छा यानी कि हमारा 2ab बन सकता है इंटू 2। तो ये क्या फॉर्मूला बन गया, 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हमारा बन गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी की तरीके से मैं भी एक क्वेश्चन कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। ये थोड़ा सा टफ है तुम लोगों के लिए। देखो, एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4lm। तो इसमें सबसे पहला काम क्या करना है, हमें इसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर में खोलना है। ओके, यानी ओपन करना है। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे लिख सकते हो कि बाय आइडेंटिटी दिस या यूजिंग आइडेंटिटी दिस, इस टाइप से लिख सकते हो। ओके, तो अभी क्या जाएगा, ये जाएगा एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस एम स्क्वायर माइनस 4lm। 4 में से ये 2 गए तो ये बचेगा हमारे पास एल स्क्वायर माइनस का 2lm प्लस एम स्क्वायर। और ये किसका, ये आइडेंटिटी कौन सी हो गई, ये हो गई एल माइनस एम का होल स्क्वायर का। क्यों, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये हमारी आइडेंटिटी बन गई। तो पहले हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज किया और फिर हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर यूज किया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको ध्यान रखिए, इस टाइप से ये क्वेश्चन करना है आपको। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8, ये भी थोड़ा सा टफ हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए तो मैं नहीं कहूँगा, ठीक है, बट कुछ के लिए ये थोड़ा सा टफ हो सकता है कि सर इसमें तो बस ए की पावर 4 है और ये बी की पावर 4, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करें। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको इसको लेना है ए स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि जो ए स्क्वायर है ये एज अ ए वर्क करेगा और जो ये बी स्क्वायर है ये एज अ बी वर्क करेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है, इसमें हम 2 से इंटू करेंगे तो ये बीच वाला पोर्शन आ जाएगा हमारा इस तरीके से। तो ये क्या बन गया, ये हमारा फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी कौन सी, यही वाली आइडेंटिटी जो अब तक हम यूज करते आ रहे हैं। अब जो फर्स्ट और सेकंड आइडेंटिटी है उसको हमने बहुत यूज कर लिया। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें फैक्टराइज करना है, उसमें हम यूज करेंगे थर्ड आइडेंटिटी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। किस तरीके से, अब ये देखो, अब सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका 4p स्क्वायर माइनस का 9q स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, इसको हम, ये 4 है, ये 2 का होल स्क्वायर है, हमें मालूम है भाई 2 2 4 होता है, ठीक है जी। 9 है, 3q का हमने ले लिया होल स्क्वायर, ठीक है। अब ए का माइनस बी स्क्वायर हो गया ये, तो अब इसको लिख लोगे आप 2p प्लस 3q और 2p माइनस 3q। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये आप लोग हर क्वेश्चन में लिखने की हैबिट डालो, क्योंकि जब आप एग्जाम में आंसर लिखते हो तो आपको वहाँ पे ये आइडेंटिटी लिख के दिखाना होता है, शो करना होता है कि हाँ कि हमने ये आइडेंटिटी यूज करके इसको सॉल्व किया है क्वेश्चन को। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है। क्यों है, क्योंकि 63 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हम लोगों के सामने में। और ना ही 112 किसी का कोई एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर हम 8 8 जा करें तो 64 आता है, 1 कम है। और 10 10 जा करें 100 आएगा, तो बहुत ज़्यादा है। 11 11 जा 121, ये कम पड़ जाएगा, यानी कि ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इस केस में क्या करना है, आपको ये देखना है कि क्या ये दोनों किसी टेबल से कट सकते हैं, क्या कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों में कॉमन हो। तो इसको अपने सबसे पहले क्या करना, एक बार रफ में चेक कर लेना। जैसे कि अभी 63 है, 63 को मैंने पहले 3 से डिवाइड किया, मेरे पास आ गया 21, फिर मैंने 3 से डिवाइड किया, मेरे पास आ गया 7। ओके चलो, एक तो ये हो गया। फिर 112 को चेक कर लो, ये आपको रफ में करना है, फेयर में नहीं करना इस मतलब की, ठीक है, डेफ में चेक करना है सिर्फ। 3 के टेबल से ये नहीं कटेगा, 2 1 3 4 नहीं कर सकता। 7 के टेबल से कर सकता है, 7 1 जा 7
और ये क्या आ जाएगा 7 6 42 और 2 के टेबल से कट जाएगा 8 टाइम्स, फिर 2 के टेबल से कट जाएगा ये 4 टाइम्स, देन 2 के टेबल से कट जाएगा 2 टाइम्स और 2 के टेबल से 1 टाइम। अच्छा हम इसको पहले 2 से काट सकते थे। अब जी देखो ये यहाँ भी ये 7 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, ये भी 7 की टेबल से कैंसिल हो रहा है। ओके 2 से ये कट रहे हैं बार बार, बट ये 2 से नहीं कट रहा है 9 और ये 3 से नहीं कट रहा है, तो यानी कि 7 कॉमन है। तो अब करना क्या है, इस पार्ट को हटाओ। ओके इन दोनों में से 7 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा यहाँ पे 9a बचेगा और यहाँ बचेगा 16b²। और ये क्या होता है 9a, ये होता है 3a का होल स्क्वायर और ये 4b का होल स्क्वायर होता है, यानी कि ये हो जाएगा 3a प्लस 4b और ये हो जाएगा 3a माइनस 4b। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 3a प्लस 4b, 3a माइनस 4b और 7 हमने एज अ कॉमन ले लिया था। ओके स्टूडेंट्स, तो इन बेसिक बातों का भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन थर्ड 49x² माइनस 36 बहुत ईजी है, 7x का होल स्क्वायर और 6 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन 4 ये अब फिर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। इसमें क्या है कि 16x की पावर 5 है माइनस 144x³ है। अगेन देखो कि हमें मान भाई x की पावर 4 तो एक परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, ना ही क्यूब है। तो करना क्या है कि इन दोनों में से हम 16x³ कॉमन ले लेते हैं। अब क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ बचेगा x² और 16 जो 144, यहाँ बचेगा मेरे पास 9। अब देखो इसका मुझे बेनिफिट क्या मिल रहा है कि 16x³ है, ये x² है, ये हमारा 3 का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा 16x³ x प्लस 3 और x माइनस 3, ये हो गया आपका आंसर इस तरीके से। ठीक है ना स्टूडेंट्स, कि हमने 16x की कॉमन ले लिया, x का माइनस 9 बचा और ये हमने कर लिया। ध्यान स्टूडेंट्स ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आगे चल के बहुत काम में आने वाले हैं। क्वेश्चन 5 थोड़ा सा टफ है, देखते हैं। देखो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करने का ना हमारे पास 2 मेथड है। पहला मेथड देखो, इस पूरे को हम a मान लेते हैं, इस पूरे को b मान लेते हैं, तो a का माइनस b², ये तो हमारा हो जाएगा a प्लस b, और दूसरा a माइनस बी होता है a m प्लस n और ये ब्रैकेट में l माइनस m, ये हो गया। इस पूरे को मैंने a लिया और इस पूरे को b लिया, तो a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ माइनस में इसलिए यहाँ पे मैंने ये ब्रैकेट लगा दिया। अब ये m से m कैंसिल, ये हो गया हमारा 2l और इनटू, अब ये देखो ये l प्लस m माइनस का l प्लस का m, l से l कैंसिल, क्या बचा 2l इंटू 2m, ये हो गया हमारा 4lm। तो ये आंसर आ गया। एक मेथड तो ये हो गया कि भाई इसको पूरे को मैंने a मान लिया, इस पूरे को b मान लिया, a इसका माइनस b इसका मैंने आइडेंटिटी यूज कर ली। एक अल्टरनेटिव मेथड क्या है कि क्यों ना हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर में ओपन कर लें, कर सकते हैं ना भाई। ये हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलने के लिए बड़ा इजी है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस 2ab प्लस b², ये हो गया। फिर ये क्या है a² माइनस 2ab प्लस b², ब्रैकेट हटा लेते हैं, तो l² बचेगा, यहाँ बचेगा 2lm, यहाँ बचेगा हमारे पास m², ये हो गया l² प्लस का 2lm माइनस का b²। ओके सॉरी b नहीं, यहाँ पे m आएगा, मैंने गलती से b लिख दिया है, m²। तो l से l कैंसिल, m से m कैंसिल, क्या बचा 2lm 2lm, तो ऐड करेंगे क्या आएगा 4lm। तो इस तरीके से भी ये क्वेश्चन हो सकता है। अब ये देखना है स्टूडेंट कि आप लोगों को इन दोनों से कौन सा मेथड इजी लग रहा है, ठीक है ना। ये बात मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि मेथड 1 या मेथड 2 कौन सा आपको इजी लग रहा है करना, जिससे आप एग्जाम में करोगे क्वेश्चन को। ओके स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 ये तो बहुत ईजी है, 9x² y² माइनस 16, तो इसको हम 3xy का होल स्क्वायर और 4 का उसका ले सकते हैं। क्वेश्चन 7 भी वैसे ईजी है, बट मुझे लगता है कि कुछ स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चन टफ हो सकता है, इसलिए मैं इसको कर देता हूँ माइनस का z²। अब देखो ये तो मेरा x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, नो डाउट, इसको क्या ले सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस का z²। अब ये जो है ये x माइनस वाई, ये एज अ a काम करेगा और ये z एज अ b काम करेगा।
तो आप लिख सकते हो यहाँ पे ब्रैकेट में बाई आइडेंटिटी क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। जिन जिन क्वेश्चन में मैंने अगर गलती से मैंने जैसे यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं लिखा है तो ये आपको आइडेंटिटी लिखना जरूरी है, ध्यान रहे। अगर मैंने नहीं लिखा है तो ये नहीं कि आप लोग भी नहीं लिखोगे, लिखना आपको भी है, जरूरी है ये। तो अब अगर इसको मैं ए ले लूँ एक्स माइनस वाई को, इसको बी ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो प्लस में है ए प्लस बी, दूसरा ए माइनस बी, तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा सा टफ लग रहा है देखने में। टफ क्यों लग रहा है? क्योंकि नंबर्स ज़्यादा हैं, और जैसे नंबर्स ज़्यादा आते हैं अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अब क्या करें। ठीक है ना, तो ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी है, लेकिन यहाँ पे बी और सी है, यानी कि मुझे इन दोनों का पेयर लेना है। ओके, अब मैं इन दोनों का पेयर अगर मुझे लेना है तो लिखने का तरीका देखो, ये तो मेरा भाई 5a का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यहाँ से क्या मैं माइनस कॉमन ले सकता हूँ? यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ मेरा बचेगा 2b का होल स्क्वायर और माइनस का 28bc, और ये प्लस का हो जाएगा 7c का होल स्क्वायर। अब ये देखो 2 7 जा 14, 14 2 जा 28, यानी कि तुम्हारा कंडीशन कौन सा बन रहा है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो इसको ये तो ऐसे कैसे रहेगा बाहर में, और ये हो जाएगा 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि ये हमारा ए स्क्वायर है, ये 2ab है, ये प्लस बी स्क्वायर है। अब इस ब्रैकेट को हटा लो तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा पोर्शन हो गया हमारा बी। तो दोबारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा लेंगे हम यहाँ पे, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, 2b प्लस का 7c। ये 7c यहाँ पे प्लस का इसलिए हो गया क्योंकि जैसे आप माइनस की इंटू करोगे ना तो माइनस का 2b तो आएगा, करेक्ट है, फिर माइनस का इंटू उसमें करोगे 7 में माइनस के तो प्लस का 7 हो जाएगा ये। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा आंसर। इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। तो इसमें तो आपको भाई फैक्टराइज का नाम है फैक्टराइज है, बट आपको उसमें क्या होता है कि ये ढूंढना होता है कि कॉमन क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, अब देखो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन लिख लो, क्या बचेगा हमारे पास? ए एक्स प्लस बी बचेगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। करना क्या है? बस इतना ही करना है। सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन देखो। अब सेकंड में क्या है, 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर, दोनों में p तो कॉमन है ना, q कॉमन है, बट 7 कॉमन है, तो क्या आ जाएगा, p स्क्वायर प्लस 3 का q स्क्वायर। इसी तरीके से इसमें हम देखते हैं क्या कॉमन है, तीनों में 2 कॉमन है और x कॉमन है, तो 2x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, x स्क्वायर बचेगा प्लस y स्क्वायर बचेगा और प्लस का z स्क्वायर बचेगा। हो गया आंसर। तो ये तो बिल्कुल टफ नहीं था। अब टफ आना क्वेश्चन स्टार्ट होगा थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 4 से। 4 में दे रखा है हमें ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। तो अब एक चीज़ देखो कि इसमें क्या है, 4 टर्म्स हैं, तो हम दो दो का पेयर ले लेते हैं, इन दो का पेयर और इन दो का पेयर। इन दोनों पेयर में कॉमन क्या है, एम स्क्वायर, क्या बचेगा, ए प्लस बी। इन दोनों में कॉमन क्या है, एन स्क्वायर, क्या बचेगा, बी प्लस ए। अब चाहे बी प्लस ए लिखो या ए प्लस बी लिखो, बात एक ही होती है, ये दोनों कॉमन है, तो ए प्लस बी हमारा ओवरऑल कॉमन आ गया, और ब्रैकेट में क्या आ गया, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ईजी है। क्वेश्चन 5 कह रहा है एल एम प्लस एल प्लस एम प्लस 1। ओके, तो इसमें तो पहली ब्रैकेट में दिया हुआ है, इन दोनों में से हम l कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा, m प्लस 1 बचेगा। यहाँ m प्लस 1 है, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आएगा। ध्यान रहे, जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ पे 1 कॉमन आता है। तो अभी क्या हो गया, m प्लस 1 हो गया और यहाँ पे l प्लस 1 हो गया, और ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट देखो, अब कह रहा है कि y प्लस जेड प्लस 9 y प्लस जेड, और y प्लस जेड है ही कॉमन, तो इसको तो हम
डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा हमारे पास y प्लस 9 आ गया हमारा आंसर। इसमें देखते हैं क्या कॉमन है। फर्स्ट टू टर्म में 5y कॉमन है, 5y कॉमन ले लो, क्या बचेगा y माइनस 4। इन दोनों में 2 कॉमन है और z कॉमन है, तो यहाँ पे काम करते हैं 2z अगर मैं कॉमन लूँगा प्लस का 2z तो क्या बचेगा माइनस का 4 और प्लस का y। तो इसको हम लिख सकते हैं किस तरीके से, प्लस का 2z तो है ये y माइनस 4। ओके स्टूडेंट, अब y माइनस 4 दोनों में है तो कॉमन आ गया और क्या आ गया y 5y प्लस 2z, तो ये हो गया हमारा आंसर इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन कितने इजी हैं, कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है, करना है बस आपको थोड़ा समझना है, कंसंट्रेशन रखना है इसके ऊपर, और ध्यान रहे कि एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के भी ये काम में आने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, यहाँ पे a तो कॉमन है, पक्की बात है, ये 10 है 4 है, दोनों 2 के टेबल से कर सकते हैं, यानी कि 2a हमारा कॉमन हो गया। यहाँ बचा 5b, यहाँ बच गया हमारे पास 2। अब प्लस 1 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा दोबारा 5b प्लस 2, दोनों जगह सेम आ गया, यानी कि 5b प्लस 2 और 2a प्लस 1, तो ये हो गया हमारा आंसर इस टाइप से। 9th क्वेश्चन इसे कर देता हूँ मैं, कह रहा है 6xy है और माइनस का 4y प्लस 6 माइनस का 9x है। तो अब इन दोनों में कॉमन देखो क्या आ रहा है, इन दोनों में एक काम करते हैं, इनमें कॉमन बाद में लेंगे, इस बार जो है ना हम 6xy माइनस 4y है, माइनस 9y इधर लेते हैं, माइनस 9x सॉरी, और यहाँ लेते हैं प्लस 6। अब देखो क्या होने वाला है, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा 2y, क्या बचा है हमारे पास 3x माइनस 2 बचा, यहाँ पे सॉरी माइनस 3 कॉमन ले लो, क्या बचेगा 3x माइनस का 2, क्यों 3 9 माइनस का माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 6, तो 3x माइनस 2 दोनों जगह आ रहे हैं, यानी कि अब ये हो जाएगा 3x माइनस 2 और ब्रैकेट में 2y माइनस 3, ये हो गया हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे हमने देखा, हमने क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, आई मीन फोर्थ जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो कि इसमें है हमारा a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई, वही a प्लस बी a माइनस b स्क्वायर वाली। तो पहले क्या आता है a प्लस बी और उसके बाद a माइनस बी। अब इस एच का माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, फिर से अगेन आइडेंटिटी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये तो ऐसे कैसे रहेगा, ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। ओके स्टूडेंट, और ये है p की पावर 4 माइनस 81, तो उसको हम लिख सकते हैं p स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, तो ये तो हो गया हमारा a प्लस बी और ये a माइनस सॉरी b। अब 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो ये तो हमारा ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, इसको हम दोबारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले फॉर्मूले से और ओपन करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में p प्लस 3 आएगा और ये आ जाएगा p माइनस 3, तो ये हो गया हमारे पास ये आंसर। इसी तरीके से इसको करेंगे हम, ठीक है, और इसमें मैं थोड़ा साइन का ध्यान रखना, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो पावर 4 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमारा ए क्या है एक्स स्क्वायर, बी है वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो पहला काम तो प्लस का, ठीक है जी, आ गया ये हमारे पास, इसको इतना ही रहने दो। दूसरा माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी सॉरी ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके, अब देखो हम इसको दोबारा ए और इसको बी लिख सकते हैं, तो दोबारा ए और बी लेने पे क्या होगा, ये तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर यही रहेगा, और ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट्स,
यहाँ पे माइनस साइन है, तो जो फाइनल आंसर है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट हटा देंगे, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ये जाएगा हमारा आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो फोर्थ क्वेश्चन है इसी का, इसको बहुत ध्यान से करना है क्योंकि इसमें एक्स की पावर 4 माइनस एक्स माइनस जेड की पावर 4 है, यानी कि 2 बार एक्स आ रहा है, यानी कि कोई ऐड एक्स कैंसिल भी होगा, कोई ऐड भी होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहला काम एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, दूसरी और इसको एक्स माइनस जेड के स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पहला काम तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, या हम चाहें तो इसको ए माइनस बी को होल स्क्वायर में ओपन कर सकते हैं, हालांकि मैं इसको ओपन नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको ऐसे छोड़ के दे रहा हूँ एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। इसको देखो ए का माइनस बी स्क्वायर है, तो पहला तो ए प्लस बी, दूसरा क्या होगा ए माइनस बी। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, ये तो हमारा ऐसे का ऐसे रहेगा और ये 2x माइनस जेड हो गया, ये हमारा जब ब्रैकेट हटेगा तो x माइनस एक्स प्लस का जेड, x से x कैंसिल, तो अब क्या बच गया हमारे पास फाइनल रिजल्ट एक्स स्क्वायर एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस जेड इंटू जेड, तो ये हो गया हमारा आंसर, कंप्लीट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आप लोग उसमें आ रहा हो, तो इस टाइप से आप लोग इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, सॉरी फिफ्थ पार्ट, इसको आप लोग अपने आप ट्राई करना। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि ये आपका क्या है, ए की पावर 4 है फिफ्थ क्वेश्चन में, माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4, और ये वही क्वेश्चन है जो अभी आपने, हाँ इस टाइप का एक क्वेश्चन अभी आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 8th पार्ट में किया था, वहाँ पे बस खाली यहाँ पे माइनस वहाँ पे प्लस था। तो आपको मालूम है कि ये जो पोर्शन है ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये जो है सबसे पहले, उसके बाद फिर इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को दोबारा आप ए प्लस बी और ए माइनस बी में ओपन कर लोगे और ओवर ब्रैकेट लगा दोगे स्क्वायर का, तो इस तरह से ये हो जाएगा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो स्टूडेंट, फिफ्थ में क्या है, फैक्टराइज करना है एक्सप्रेशंस को, लेकिन ये एक्सप्रेशन थोड़े अलग है। क्यों अलग है, ये पी स्क्वायर के फॉर्म में है बट 8 हमारा स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये भाई, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 है ही नहीं, ये क्यू स्क्वायर है 21 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 16 परफेक्ट स्क्वायर है, पी भी परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन 8, अब यहाँ पे ये 4 का परफेक्ट स्क्वायर है और 4 2 8, पर यहाँ पे हमारा 6 है, तो यहाँ की हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी नहीं बनेगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें क्या होता है कि हम इसमें ये जो मिडल टर्म है इसको हम स्प्लिट करते हैं 2 पार्ट में, जिसको हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसमें करना क्या होता है आपको कि इस टर्म से मल्टीप्लाई करनी होती है, तो 8 का पी में मल्टीप्लाई करेंगे 8p स्क्वायर, ये चीज़ आपको मन में करना है। अब यहाँ पे प्लस है ना, तो 8p का ऐसे मतलब कि ऐसे दो फैक्टर सोचो जिसको मल्टीप्लाई करने पे 8 आए और ऐड करने पे 6 आए। दोबारा सुनो स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए, ऐड करने पर 6 आना चाहिए। जैसे 8 1 जा 8, ऐड किया हम तो 8 और 1 9, नहीं हमें 6 चाहिए। 4 2 जा 8, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 और ऐड करेंगे 6 आएगा। ठीक है जी, तो पी स्क्वायर 6 को हम लिखेंगे 4 + 2, क्यों लिखेंगे, क्योंकि 4 और 2 को मल्टीप्लाई करने पे 8 आ रहा है। अब ये हमने पी स्क्वायर ले लिया, इसकी हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4p + 2p + का 8। ओके, इन दोनों में कॉमन क्या है, p कॉमन है, तो क्या बचेगा p + 4 बचेगा। इन दोनों कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, तो फिर से बचेगा p + 4, p + 4 दोबारा यहाँ पे है, तो p + 4 कॉमन आ गया और यहाँ पे आ गया p + 2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा ओवरऑल आंसर। नेक्स्ट है q² - 10q + 21। ओके, अब 21
अब ऐसे दो फैक्टर सोचो फिर से जिनका मल्टीप्लाई करने पे 21 आए, ऐड करने पे 10 आए, तो 7 3 21, यही दो नंबर है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, क्यू स्क्वायर माइनस 7 प्लस 3 क्यू प्लस 21। अब जब हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस का 7 क्यू हो जाएगा, माइनस का 3 क्यू हो जाएगा, प्लस का 21। इन दोनों में कॉमन क्या है, क्यू कॉमन है, क्यू ले लिया, क्यू माइनस 7 बचा। इन दोनों में 3 कॉमन है, लेकिन यहाँ पे हम माइनस आ रहा है तो हम -3 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, क्यू माइनस 7। अब क्यू माइनस 7 कॉमन है दोनों में, और क्या बच गया हमारे पास, क्यू माइनस 3 बच गया। ये आंसर हो गया हमारा। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है, पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। अब यहाँ माइनस 16 है, अभी हम ऐड करने पे ला रहे थे बीच वाला टर्म, अब हम माइनस करने पे भी हमारा बीच वाला टर्म आना चाहिए। जैसे 16 है तो हमें मालूम है कि अगर हम 16 वजह 16 नहीं, 4 4 16, हाँ 4 4 16 होता है, लेकिन 4 में से 4 जाएंगे तो 0 बचेगा, ये ले सकते हैं। 8 2 16, हाँ ले सकते हैं, क्योंकि 8 में से 2 गए तो 6, तो पी स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2 का p माइनस का 16। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जाएगा पी स्क्वायर प्लस का 8p माइनस का 2p माइनस का 16। अब p कॉमन लेंगे, p प्लस 8, यहाँ से -2 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, p प्लस 8। तो p प्लस 8 तो हमारा ओवरऑल कॉमन आ ही रहा है, और क्या बचेगा, p माइनस 2 बच गया, हो गया हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन समझ में आए हो। मुझे अपने आप कमेंट में जरूर बताएं कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।